अब जब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनको ये अरे मेरी सीट तो किसी ने हिलानी नहीं है ना, चाहे मैं 5 साल रहूँ चाहे मैं 10 साल रहूँ। हम लोगों के पेट पे लात मार करके आप क्या सोच रहे हो? मैं किराए पे रहती हूँ, बच्चे की फीस हो गई, दूध का किराया, दूध का देना है, बिजली पानी है। सर अप्रैल से नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं बच्चों की। सर इन लोगों ने जो है 29/2/2024 को हम लोगों का अनुबंध खत्म होने के साथ ही हम लोगों को विभाग से बाहर कर दिया है। तो जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे विभाग को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारे चारों संभागों ने लिख करके दिया है इन लोगों को कि इन लोगों की हम लोगों को ज़रूरत है, और हमारे मुख्यालय से भी शासन प्रशासन में लेटर जा रखा है, लेकिन वहाँ पर जा कर के शासन में जा कर के वो लेटर डंप हो रखे हैं। क्या कारण मानते हो आप इस बच्चे का? सर कारण कुछ नहीं है, अब इनकी क्वेरी क्या है वो तो वही जाने उनके दिमाग में क्या पकड़ा है। कुछ बातचीत हुई है? बातचीत हुई है हमारी मंत्रियों से लेकर के हमारे जो है सचिवों से सबसे बात हुई है, लेकिन ऐसा खुलासा किसी ने भी नहीं किया है। सब यही दे रहे आश्वासन ही दे रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी हमारी 29 तारीख को वित्त मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी से बात हुई थी उनके यमुना कॉलोनी वाले आवास में। तो हम लोगों ने उनके पास ये बात बोली थी कि सर हम लोगों का जो है आज अनुबंध खत्म होने वाला है और हम लोगों को क्या किया जा रहा है हम लोगों के लिए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैडम आप लोगों के लिए हम सोच रहे हैं, और जो है 4 तारीख को कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट में आप लोगों का मुद्दा उठेगा। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता है ना हमारा मुद्दा उठा है, ना हम लोगों के बारे में कोई इन्होंने रणनीति या जो भी नियमावली है कुछ भी नहीं बनाई है। सर मुझे कम से कम 17 से 18 साल हो चुका है इस विभाग में, तथा जो ये कह रहे हैं कि हम लोग मतलब 138 जो इन्होंने अंदर किए हैं अभी रोजगार दिया है, तो ये जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे धामी जी, उनका ये कहना है कि 138 तो हमने रोजगार दिया है, बट उनको ये भी तो पता होना चाहिए जो उन्होंने 138 अंदर किए हैं, जिनको उन्होंने एक प्रमाण पत्र दिए हैं कि आपको नौकरी दी जाती है, सरकारी नौकरी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे साथ भी तो एक दुराचारी किया है कि मतलब 138 एंटर करके ही 138 को आउट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक राजनीतिक वो है कि मतलब उन लोगों ने गेम खेल रहे हैं कि मतलब ये विभागों में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 138 इनके रिक्त ही पद है, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें ढांचा उठाए तो 178 का जो हम लोगों का प्रपोजल पहले भी था और अभी भी विभाग में रिक्तियाँ हैं, तो वो 138 के बाद भी हम लोगों को उसके साथ मर्ज कर सकते थे। या हमारा ये कहना भी है कि अगर ये हमें 138 को आउट करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी विभाग में जहाँ पे भी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग मर्ज कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। आए दिन आपने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कभी हमारे ज्वाइंट सर का नाम आ रहा है, कभी ये गणेश जोशी जी का नाम आ रहा है कि अदर उससे विभागों से मतलब कि वहाँ से इन लोगों का हटाया जाता है। तथा जो आज कल का ही स्टेटमेंट देखिए जोशी सर का जो है, गणेश जोशी जी ये बोलते हैं कि उसमें हम लोगों को रखा जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए जो हमारा 17-18 साल का ये वर्क आउट हम लोगों ने दिया है तो वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट उससे मतलब वन उससे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय 1 डे से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है ना हम लोगों के साथ। तो हम तो सिर्फ इस सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम 60 ईयर्स जो हम लोग का है उसमें यही हम लोग को सीट प्रोवाइड कराई जाए, और जो हम सैलरी ले रहे हैं हम किसी के जेब से नहीं खा रहे हैं, ना ही हमें कुछ वो चाहिए। बस सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमको कम से कम इन्हीं सीटों में बरकरार रखते हुए जो हमारी सैलरी आ रही है वही सैलरी दी जाए, ना ही हम कोई नियमित कर्मचारी का कुछ उसमें डीए मांग रहे हैं ना HR मांग रहे हैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी सैलरी है बस वो आती रहे और हम लोगों को 60 ईयर तक यहीं पे हम लोग वर्क करते रहें। देखिए जब धामी जी विधायक थे तब उन्होंने कहा था कि उपनल कर्मियों का नियमितीकरण होना चाहिए। देखिए ऐसा होता है ना सर, अब ये सीट का कमाल है। उस समय वो विधायक थे तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सबको रखेंगे, सब उपनल वाले हैं, तब उनको उपनल की सुध आ गई थी, ठीक है। लेकिन अब तक धामी जी हैं, तब तक ये सोचिए कि धामी जी का कहना ये है कि हम रख रहे हैं, लेकिन यार कम से कम उपनल को तो सोचो। उपनल भी उत्तराखंड का ही है, हम भी उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड भी तो हमारे पेरेंट्स ने बनाया है या हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो भी है। तो ये तो वो सरकार है कि मतलब ऐसा कर रही है कि एक तरफ तो आपको बोल रही है उत्तराखंड, दूसरी तरफ वो आपको नरक में ही डाल रही है। और उपनल तो ये है कि एक आउटसोर्स एजेंसी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों का तो जो गोल्डन पीरियड था हम लोगों ने गवा चुके हैं, बट ये जो आगे आने वाले हम लोगों के लोग हैं उनका मतलब हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनका अहित ना हो, इसलिए उपनल एजेंसी भी हमारे उससे बंद होनी चाहिए। आउटसोर्स एजेंसी जो ये है। आपके घर में और भी कोई कमाने वाला कि इस नौकरी पे आप? नहीं, एक्चुअल में मैं हूँ अपने उससे, लेकिन ये है कि अब हमारी जो सैलरी आती है वो भी कहीं ना कहीं जैसे बच्चे की फ़ीस है, ठीक है, जैसे अभी एक मैम ने कहा है कि बच्चे की फ़ीस है, फिर हम लोग का राशन है, दूध का बिल है। अब एक ही के उससे आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है, तो एक ही के उससे कोई 20-25 हज़ार भी कमा रहे हैं, 50 भी कमा रहे हैं। यहाँ तो 1-1 लाख लोगों को कम पड़ रहे हैं, तो हमारे तो कम से कम 18 या 15 हज़ार रुपये मिल रही है, तो उसमें भी क्या होगा घर का काल, ये सोचिए पहले, है ना। अब नया
सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों का, तो वो कहाँ जाएगा इंसान। और कुछ तो इसमें ऐसे भी है जिनके वो सिंगल मदर हैं, वो भी अपना घर चला रही हैं, इसी से चला रही है, तो कैसे क्या करेंगी, ये भी तो है। तो इस सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए, वो भी तो उत्तराखंड की एक माता है जो उनको मतलब उनको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि मतलब अब तक अगर उन्होंने घर चलाना है तो वो कहाँ किसके हाथ फैलाएंगी। पहली बात तो ये है। तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कम से कम ये जो 138 बच्चे हैं इनको भी उसी तरीके से रखा जाए जिस तरीके से 138 उन्हें परमानेंट रखा है। 2007 से मैं लगी हुई यहाँ पे विभाग में, 17 साल मुझे हो चुके हैं और आज तक जो काम हमें विभाग से मिला होगा हमने बहुत अच्छे से किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे काम में कोई गलती हो या कमी हो। आज ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे रेगुलर कर्मचारी आ गए इसलिए हम लोग आपको नहीं रख सकते, एक पद में हम 2 लोगों को हम तनख्वाह नहीं दे सकते। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो वो लोग आए ही नहीं हैं जिनके बारे में ये इतना कुछ बोल रहे हैं कि, और अनुबंध की जो ये बात कर रहे हैं कि अनुबंध अभी आपका मतलब रिन्यू नहीं हुआ है, जो रिन्यू होता है हम लोगों का। पहले भी तो इतने टाइम से ऐसा होता था कि रिन्यू नहीं होता था लेकिन हम काम पे रहते थे, फिर वो 2 महीने जो भी होता था वो बीच में रिन्यू होकर आ जाता था। इस बार इन लोगों ने पता नहीं कौन सी चाल चली, क्या चली कि ये अनुबंध के वेट में ही रह गए कि अनुबंध रिन्यू नहीं हुआ। मतलब एक तरह से इन्होंने बहाना बनाया है कि निकालने का, और कुछ नहीं। मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ। 16 साल मुझे इस विभाग में हो गए हैं, तो 16 साल तक सर आज तक तो हमारा कभी रिन्यूअल वाली बात नहीं हुई। आज पहली बार ये रिन्यूअल का हमें मैटर आया, जब हमें मतलब लगा कि इस बार हमारा बाहर, तो हमने वहाँ के हम अपने जेसी महोदया के पास गए, हमने अपना पर्सनली सामूहिक रूप से उनको अपना प्रत्यावेदन दिया। उनके द्वारा हमारे द्वारा दिया गया प्रत्यावेदन पर हमारे महोदया द्वारा कहा गया कि आप लोगों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि स्टाफ में कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो आपको नहीं निकाला जाएगा और हम ये लेटर जो आपका प्रत्यावेदन है उसको आगे को फॉरवर्ड करेंगे। तो सर उन्होंने हमारा लेटर फॉरवर्ड किया, आगे नहीं किया इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। पर उन्होंने जब 29 तारीख को 5:30 बजे तक हम अपने डिपार्टमेंट में थे, जब 6:22 पर हमें जो परमानेंट जो कर्मचारी है उनके द्वारा व्हाट्सएप पर दिया गया कि कल आपको कार्यालय में उपस्थित नहीं, मतलब हमारी महोदया द्वारा अधिकारियों को लेटर दिया गया था कि संविदा कर्मचारियों की ऑफिस में कार्यालय में उपस्थिति नहीं होगी और इनसे कोई काम नहीं करवा जाएगा। तो सर हम 1 तारीख को तो ऑफिस गए थे और वहाँ बायोमेट्रिक मशीन में हमारी अटेंडेंस नहीं थी, किसी की भी नहीं थी, ना परमानेंट वालों की और ना संविदा वालों की। फिर 1:41 पर हमारी सीट पर वो हमारे नाम से ऑर्डर आया कि मतलब आप लोगों को उपनल वापस भेजा जाता है और आपको कार्यालय नहीं आना है। तो सर उसके बाद हम आगे फिर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे संग कौन सा अन्याय है सर, बताइए आप। इस विषय को लेकर आपने अधिकारियों से बात नहीं की? जी सर, इस विषय को लेकर उच्च अधिकारियों से बात नहीं की आपने? सर हमने सारे उच्च अधिकारियों से किया। जैसे हम हल्द्वानी हैं तो हम अपने विधायक के पास गए, हम अपने वहाँ के जिलाध्यक्ष के पास गए, हम भगत सिंह कोश्यारी जैसे भी मिले, मतलब जो जिस संभाग में है वो सभी उच्च अधिकारियों से सब बात कर रहा है। यहाँ भी हम आए, अपने IS बिजवाल जो सर हमारे यहाँ एडिशनल कमिश्नर है उनसे मिले। कल उन्होंने भी हमने कहा सर जो हमने आपको प्रत्यावेदन दिया उस प्रत्यावेदन पर आप हमारा लेटर बनाइए। और सर हमने उनसे ये भी कहा कि सर आज तक आपने मतलब जो आपके वहाँ अगर पद रिक्त हैं तो आपने, जब आपसे पदों के बारे में पूछा गया तो आपने पद रिक्त क्यों दिखाए? आपने कभी भी ये लेटर नहीं दिया कि उक्त पदों पर संविदा कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत हैं। सर अनुबंध ख़त्म होने के बाद भी डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीटें हैं। अभी मृतक आश्रित के पद हैं जिसमें कि 4th क्लास, सर उसमें कोई दावाकृत कोई भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें रिक्त दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं समस्याएं तो आ ही रही हैं ना। आप देखिए दावाकृत 4th क्लास में कोई, हमारे यहाँ अभी 4th क्लास में सिर्फ आउटसोर्स एजेंसी उपनल से ही कार्यरत लोग हैं, ऐसा नहीं है उसमें कोई परमानेंट भर्ती हुई हो। परमानेंट तो जब डेड है सर, दावाकृत कोई व्यक्ति नहीं। सर ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? मैं अपने घर का पूरा मैं किराए पे रहती हूँ, बच्चे की फ़ीस हो गई, दूध का किराया, दूध का देना है, बिजली पानी है। सर अप्रैल से नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बच्चों की एडमिशन फ़ीस इतनी ज़्यादा हो जाती है। सर कहाँ से कर पाएंगे हम? एंड टाइम पे हमें ऐसे ही इन्होंने दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। सर ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है। सर हम ऐसे में कहाँ जाएंगे?